आज हम आपको ब्राउन एल्गी के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं ब्राउन एल्गी किससे बिलोंग करती है? फियोफाइसी। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्राउन एल्गी को कॉमनली हम क्या कहते हैं? केल्प। ब्राउन एल्गी को कॉमनली क्या कहा जाता है? केल्प। ठीक है। ब्राउन एल्गी एक ऐसी एल्गी है जो जितनी भी एल्गी हैं उसमें लार्जेस्ट एल्गी है। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एल्गी कौन सी है तो कौन सी है वो? ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी में भी सबसे लार्जेस्ट जो एल्गी है वो कौन सी है? माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस। अब देखते हैं और अदर जो ब्राउन एल्गी हैं उनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है सारगैसम, जिसको कॉमनली क्या कहते हैं? गल्फ वीड। लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, इक्टोकार्पस, फ्यूकस आदि। कभी कभी नाम ही पूछ लेता है कंपटीशन में कौन सी ब्राउन एल्गी है। अब बात आती है कि ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर की क्यों होती है, किस पिगमेंट के कारण ब्राउन होती है। तो ब्राउन एल्गी में देखा जाता है बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन और एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन की मात्रा ज्यादा होती है और इसी पिगमेंट के कारण इस ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन होता है। ठीक है। फ्यूकोजेंथिन एक तरह का स्पेसिफिक पिगमेंट है ब्राउन एल्गी का। पूछा गया कई कंपटीशन में कि फ्यूकोजेंथिन किसका पिगमेंट है। ठीक है, किस एल्गी का? किसका है? ब्राउन एल्गी का। यदि हम पिगमेंट की बात कर लिए तो यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल भी देख लेते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल भी इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल जो इसमें है वो लैमिनेरिन और दूसरा क्या है? लैमिनेरिन स्टार्च और मैनिटाल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रिजर्व फूड मटेरियल ब्राउन एल्गी में क्या होता है? लैमिनेरिन और मैनिटाल। ठीक है। अब इसके बाद हम इसके प्लांट बॉडी पे आते हैं। यदि इसके प्लांट बॉडी को देखें, ठीक है, कह सकते हैं किसको? प्लांट बॉडी को। तो प्लांट बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है। एक है लैमिना, इससे क्वेश्चन आता है, या इसी को कहते हैं फ्रॉन्ट्स। दूसरा है स्टाइप, या इसको कह सकते हैं ट्रम्पेट हाइफी। और तीसरा है होल्ड फास्ट। ठीक है। इसकी प्लांट बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, लैमिना, स्टाइप और होल्ड फास्ट। ठीक है। अगर इसके प्लांट बॉडी को हम देखते हैं, इसकी प्लांट बॉडी कुछ इस तरह होती है। एक रफ डायग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा होल्ड फास्ट, ये हो जाएगा ट्रम्पेट हाइफी या स्टाइप, और ये हो जाएगा लेमिना या फ्रॉन्ट। लेमिना या फ्रॉन्ट मतलब ये लीफ है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लेमिना या फ्रॉन्ट्स। यदि फ्यूकस को देखें, फ्यूकस की प्लांट बॉडी को देखें, तो यहाँ पे एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एयर ब्लैडर। और उस लेमिना में पाए जाएंगे एयर ब्लैडर, उसकी सहायता से वो फ्लोट करता है। ठीक है। स्पेसिफिक फीचर है किसका? फ्यूकस का, एयर ब्लैडर। इसमें पाए जाएंगे फ्यूकस नामक ब्राउन एल्गी में। ठीक है।
स्टाइप या ट्रम्पेट हाइफी जो होता है वो स्टार्क होता है, और ये एनालॉगस किसके समान है? ये समान है स्यूब ट्यूब के। और स्यूब ट्यूब कहां पाया जाता है? फ्लोएम में। तो पूछा आता है कि ट्रम्पेट हाइफी, ठीक है, किसके रूप में कार्य करता है, किस रूप में कार्य करता है? ये स्टार्क के रूप में। और किसके एनालॉगस होता है? स्यूब ट्यूब। किसके? फ्लोएम के। फ्लोएम में जो स्यूब ट्यूब पाया जाता है उसके समान होता है। और ये होल्ड फास्ट जो नीचे की तरफ पाया जाता है, इसकी सहायता से किसी प्लांट बॉडी से क्या होता है? ये अटैच करता है, ये सॉरी किसी सरफेस से ये अटैच करता है, ठीक है। अब अगला चीज देखते हैं इसमें कि इसमें देखते हैं हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि कुछ ब्राउन एल्गी है उसमें क्या पाई जाती है? हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग। हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग। हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग में दो तरह की ब्रांच दिखाई पड़ती है। एक होती है इरेक्ट ब्रांच, और दूसरी होगी प्रोस्टेट ब्रांच। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी हो गया, पूछा भी गया है कि हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग किसमें पाई जाती है? ब्राउन एल्गी में। ये दो प्रकार की होती, एक होती है इरेक्ट ब्रांच, दूसरा प्रोस्टेट ब्रांच। देखिए इस तरह रहेगा, एक रफ फिगर टाइप बना दे रहा है। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका ये वाला इरेक्ट ब्रांच। और ये हो जाएगा प्रोस्टेट ब्रांच। इसकी खूबी क्या है इरेक्ट और प्रोस्टेट ब्रांच की? ठीक है, इरेक्ट ब्रांच जो होता है, प्रोस्टेट ब्रांच को पहले देखें। प्रोस्टेट ब्रांच जो होता है वो एपिकल ग्रोथ शो करता है। कैसा ग्रोथ? एपिकल ग्रोथ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इरेक्ट ब्रांच जो होता है वो इंटरकैलरी ग्रोथ शो करता है। एपिकल ग्रोथ मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और इरेक्ट ब्रांच जो शो कर रहा है इंटरकैलरी ग्रोथ। इंटरकैलरी ग्रोथ मतलब क्या होता है? ये आगे की तरफ भी ग्रोथ करेगा और पीछे की तरफ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा। तो इस प्रकार का जो ग्रोथ होता है उसे कहते हैं ट्राइकोथैलिक ग्रोथ। क्या कहेंगे? ट्राइकोथैलिक ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट ये है ट्राइकोथैलिक ग्रोथ। ठीक है, पूछा था ट्राइकोथैलिक ग्रोथ किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जा रहा? ब्राउन एल्गी में। ठीक है, अब हम एक इसके सिंगल सेल की बात करें, ब्राउन एल्गा के सिंगल सेल की बात करें। तो हम देखते हैं सबसे बाहर जो होता है वो सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, जो सेल वॉल बनी होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और इसके बाहर म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है। बाहर क्या पाया जाएगा? म्यूसिलेज की कवरिंग। और ये जो म्यूसिलेज की कवरिंग होती है वो क्या होता है? फाइकोकोलाइड्स होता है। ये क्या होते हैं? फाइकोकोलाइड्स होते हैं। तो ब्राउन एल्गी में बाहर की तरफ जो कवरिंग पाई जाती है क्या होती है? फाइकोकोलाइड्स। ठीक है, और इसमें जो मुख्य फाइकोकोलाइड्स पाया जाता है वो क्या है? एल्जिन। कौन सा फाइकोकोलाइड है? एल्जिन। और एल्जिन से ही आइसक्रीम बनता है, और एल्जिन ही पॉलिश में यूज होता है। किसमें उपयोग होता है? पॉलिश में, आइसक्रीम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ब्राउन एल्गी में कौन सा फाइकोकोलाइड्स पाया जाता है? एल्जिन, और एल्जिन हो गया एक फाइकोकोलाइड्स है। लेकिन यही हम रेड एल्गी में देखते हैं। ठीक है, किसमें देखें? रेड एल्गी में। यहां देखते हैं
अगर रेड एल्गी में देखें तो वहां 3 प्रकार के फाइकोकोलैट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ध्यान रखिएगा, अगार अगार, कैराजिनिन, कैरागिनिन, और तीसरा है फिनोरी। तो वहां 3 प्रकार के फाइकोकोलैट्स पाए जाएंगे। अगार अगार जो टिश्यू कल्चर में उपयोग होगा, कैराजिनिन जो आइसक्रीम और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में उपयोग होगा, और फ्यूनरी एक एडेसिव प्रोडक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, रेड एल्गी में कितने हो गए, क्या कहते हैं फाइकोकोलैट्स, 3। उसमें कैराजिनिन कई बार पूछा गया, फ्यूनरी भी पूछा गया है। और ब्राउन एल्गी में सिर्फ एक है, एल्जिन, जो किस में उपयोग होगा, आइसक्रीम और पॉलिश में। ठीक है, तो इस तरह हम प्लांट बॉडी को देख लिए। अब हम प्लांट बॉडी के बाद रिजर्व फूड मटेरियल भी हो चुका है, अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें 2 प्रकार का होगा, एक होगा एसेक्सुअल और दूसरा क्या होगा, सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउन एल्गी में। ये किससे होगा, जू स्पोर से। और जू स्पोर जो इसमें होते हैं वो किडनी शेप होते हैं। कैसे होंगे, किडनी शेप। और दूसरी खासियत है, पूछा गया है कि जो किडनी शेप जू स्पोर किसमें होते हैं, ब्राउन एल्गी में। और दूसरा इसमें है लैटरल फ्लैजला पाए जाएंगे। फ्लैजला कैसे होंगे, लैटरल होंगे। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट और है कि एक फ्लैजला लार्ज होगा और दूसरा स्मॉल, दोनों अनइक्वल फ्लैजला पाए जाएंगे। ठीक है, और जू स्पोर जो होगा वो किसके अंदर बनेगा, स्पोरेंजियम के अंदर। जू स्पोर कहां बनेगा, स्पोरेंजियम के अंदर। और स्पोरेंजियम 2 प्रकार के होंगे, एक होगा प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया और दूसरा होगा यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया। ठीक है, अगर इसका फिगर देख लें यूनिलॉकुलर का, तो ये हो गया यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया। और ये हो गया प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया। प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया में डिप्लॉइड स्पोर बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे स्पोर, डिप्लॉइड स्पोर। और कुछ मार्कर में प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें कितने कौन से बनेंगे, इसमें हैप्लॉइड स्पोर। तो याद रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, जू स्पोर। जू स्पोर कैसे होंगे, किडनी से, जिसमें अनइक्वल फ्लैजला बनेंगे। और जू स्पोर बनेगा स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम ब्राउन एल्गी में 2 प्रकार के होंगे, एक होगा प्लूरिलॉकुलर, एक होगा यूनिलॉकुलर। प्लूरिलॉकुलर जो स्पोरेंजिया उस पर डिप्लॉइड स्पोर बनेंगे, यूनिलॉकुलर में हैप्लॉइड स्पोर। ठीक, अब अगला आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 3 प्रकार का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और तीसरा क्या है, ओगैमस। डिटेल में इसको बता चुके हैं कि तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय इसमें स्पेशल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पेशल सेक्स ऑर्गन। और सेक्स ऑर्गन कहां बनते हैं, एक कप शेप स्ट्रक्चर में, उसे कहते हैं कॉन्सेप्टिकल। और कॉन्सेप्टिकल के अंदर पाए जाते हैं स्टॉक, उसे कहते हैं रिसेप्टिकल। इसी रिसेप्टिकल पे बनते हैं क्या, सेक्स
ऑर्गन। फिर से देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय स्पेशल प्रकार के सेक्स ऑर्गन बनते हैं। सेक्स ऑर्गन एक कप शेप रचना में बनेंगे, इसे क्या कहेंगे? कॉन्सेप्टिकल। कॉन्सेप्टिकल में पाए जाएंगे स्टॉक, इसे कहेंगे रिसेप्टिकल, उसी पे बनेंगे सेक्स ऑर्गन। अगर इसको देखें तो कुछ इस टाइप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उतना अच्छा इसका स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि ये हो गया कॉन्सेप्टिकल, और ये जो स्टॉक लाइक रचना वो क्या हो गया? रिसेप्टिकल। और इसी रिसेप्टिकल पे बनेंगे क्या? सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये कब से कॉन्सेप्टिकल, उसमें स्टॉक लाइक रचना रिसेप्टिकल, और उस पे क्या बनेंगे? सेक्स ऑर्गन, ठीक। तो एक ये जनरल फीचर हो गया ब्राउन एल्गी का, ठीक है। इसमें प्लांट बॉडी, पिगमेंट, रिजर्व फूड, ठीक है, और उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से बताया गया। इसमें 2-3 क्वेश्चन है, आप उसको सोच कर बताइएगा। अगर आप वीडियो ध्यान से पढ़े हैं तो आप आंसर जरूर दे देंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज बताइए, फ्यूनोरी, ठीक है, जो रेड एल्गी में एक फाइकोकोलाइट्स है, उसका उपयोग क्या है, इसको बताइएगा, ठीक है, क्या उपयोग है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण ये ब्राउन है, ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे लार्जेस्ट एल्गी कौन है। इन तीनों को क्वेश्चनों को आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वीडियो ध्यान से पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद।